तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कुछ लोग बहुत ही गुस्से में अब सेंगोई फैमिली में आ जाते हैं, जिनमें से अब ये लेडी कहती है कि आखिर किसी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे फादर और मेरे भाई को मारने की जरूरत की। तब इन लोगों को देख के वॉन के फादर इन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज खुद किंगयून सिटी के लॉर्ड यांगचेंग हमारे घर पधारे हैं। जिस पर ये आदमी वॉन के फादर के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि तुम्हारा वेलकम गया भाड़ में। पहले तुम मुझे ये बताओ कि मेरे ससुर जी और मेरे साले को किसने मारा, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस फैमिली में कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उन दोनों को निपटा सके। तब नियो कहता है कि सुनिए अंकल जी, आप गलत आदमी के ऊपर भड़क रहे हैं। दरअसल आपके फादर इन लॉ ने पहले सेंगवी फैमिली के लोगों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और फिर अभी आपके साले साहब आके मिस वॉन को बुली करते हुए फोर्सफुली मैरिज करने के लिए कह रहा था, इसीलिए मैंने उन दोनों बाप बेटों को निपटा दिया। जिस पर अब ये आदमी कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो। और फिर ये आदमी अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि बच्चे तुमने जो गलती की है उसके लिए तुम्हें भी मरना ही होगा। और ये कह के ये आदमी इस पावरफुल अटैक को सीधे नियो के ऊपर करने के लिए बढ़ जाता है। तब इस अटैक को देखते हुए नियो कहता है कि इनका मार्शल सोल तो फ्लेम है और सच में ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो अब सच में ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मैं इस अटैक को अपने बॉडी में डिफेंस कर पाता हूँ। और अब नियो को ऐसा करता हुआ देख के सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिस पर तभी मिस्टर यांगचेंग अपने अटैक को नियो के ऊपर कर देते हैं, लेकिन नियो का डिफेंस इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से खुद मिस्टर यांगचेंग के पीछे आ जाते हैं और फिर अपने मन में कहते हैं कि मेरी मार्शल आर्ट के लेवल अभी 9 स्टार पे है और मैंने ये अटैक उसके ऊपर अपने पूरे दम से किया था, लेकिन इस लड़के ने बस डिफेंस करके मेरे इस पावरफुल अटैक को ना सिर्फ रोक लिया बल्कि मुझे भी कुछ हद तक इंजर्ड कर दिया। तब ये देख के वॉन कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने अभी मिस्टर यांगचेंग को भी डिफीट कर दिया। जिस पर अब मिस्टर यांगचेंग बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन। और फिर मिस्टर यांगचेंग नियो के पास आके नियो को देखने लगते हैं। तब नियो भी आंख में आंख डाल के मिस्टर यांगचेंग को देखने लगता है। जिस पर तभी मिस्टर यांगचेंग नियो को ग्रीट करते हुए कहता है कि बच्चे तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और सच में मैं तुम्हारी पावर्स देख के इम्प्रेस हो गया हूँ, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना था कि सेंगोई फैमिली के पास इतना टैलेंटेड यंग मास्टर है। तब नियो कहता है कि मैं सेंगोई फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरा नाम किंग नियो है और मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से आया हूँ और मानना पड़ेगा आपकी भी पावर मेरे गांव के ब्लैक बुल की जैसी है। जिसे सुन के मिस्टर यांगचेंग थैंक यू सो मच कहते हैं। और फिर मिस्टर यांगचेंग अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये लड़का किस ब्लैक बुल की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से इतना पावरफुल लड़का किसी बड़े फैमिली का इलाइट डिसाइपल है जो अपनी आइडेंटिटी को छिपा के वहाँ सेक्ट में ट्रेनिंग करने के लिए आया है, इसीलिए मुझे पहले इस लड़के के बारे में अच्छे से पता करना चाहिए। और अब यही सब सोच के मिस्टर यांगचेंग सेंगोई फैमिली के लोगों से कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए प्लीज यहाँ पे अभी जो कुछ भी हुआ उसे आप लोग भूल जाइए। तब ये सुन के ये लेडी कहती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। उस लड़के ने सबके सामने कबूला है कि उसने मेरे भाई और मेरे पिता को मारा है, तो आखिर तुम उसे इस तरह से कैसे छोड़ सकते हो। जिस पर मिस्टर यांगचेंग इस लेडी के गाल पे एक रैप्टा चिपकाते हुए कहते हैं कि तुम भी अपने फादर और भाई की तरह कुछ ज्यादा ही जबान चलाने लगी हो। मैंने कहा ना कि हमें कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए अब दूसरा रैप्टा खाने से पहले चुपचाप यहाँ से चलो। और अब उन लोगों के जाने के बाद वॉन के फादर नियो से पूछते हैं कि बेटा तुम सच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बनोगे, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि आखिर तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। तब नियो कहता है कि मैं किसी बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं बस एक छोटे से गाँव का लड़का हूँ जिस गाँव में मेरे ग्रैंडपा, मेरी ग्रैनी और एक बिग बुल रहता है। जिस पर अब ये सुन के वॉन के फादर के मुंह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर वो नियो से कहते हैं कि छोड़ो जाने दो, मैं कभी पर्सनली जाके तुम्हारी फैमिली से मिल लूंगा। और फिर वॉन के फादर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि भले ही लोग मुझे इस बात के लिए इडियट ही क्यों ना कहे, लेकिन इस लड़के ने अपने बारे में जो स्टोरी बताई है उसका एक एक लाइन मुझे सच लग रहा है। और अब वॉन के फादर नियो से कहता है कि तुमने कहा कि तुमने अभी तक अपने मार्शल सोल को अवेक नहीं किया है। तब नियो कहता है कि क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने मार्शल सोल को कैसे अवेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने मार्शल सोल को अवेक करके इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहता हूँ। जिस पर अब वॉन कहती है कि फादर क्या हम नियो के लिए भी एक रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हैं ताकि वो भी वहाँ सेक्ट में आसानी से ज्वाइन हो सके। तब वॉन के फादर कहते हैं कि नियो ने हमारे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और फिर वॉन के फादर कहते हैं कि कल वहाँ सेक्ट में स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट शुरू होने वाली है, इसीलिए मैं पर्सनली तुम दोनों के साथ कल वहाँ सेक्ट में जाऊंगा। जिसे सुनकर नियो अब बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फाइनली अब मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरा मार्शल सोल क्या है, क्योंकि ग्रैंडपा और ग्रैनी ने मुझसे कभी भी मेरे मार्शल सोल के बारे में बातें नहीं की। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल वॉन इन दोनों को लेके वहाँ सेक्ट में पहुंच चुके थे। और इस सेट को देखकर नियो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। जिसके बाद अब अंकल वॉन एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये वहाँ सेक्ट के डीन है। तब नियो और वॉन दोनों इस डीन को ग्रीट करते हैं। और अब ये डीन कहता है कि ब्रदर वॉन, क्या यही वो लड़का है जिसके लिए तुमने मुझे रिकमेंडेशन लेटर लिखा था। तब अंकल वॉन कहते हैं कि हाँ, इस लड़के का नाम किंग नियो है और ये सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तब डीन कहता है कि ठीक है, अब आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस के शुरू होने का वेट कीजिए। जिस पर ये लोग यस डीन कहते हैं। तब डीन की जाने के बाद नियो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई टेस्ट होता है। जिस पर अंकल वॉन कहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में किसी भी डिसाइपल को एक मार्शल स्पिरिट स्टोन को टच करना होता है, जिसके बाद ये स्टोन खुद ही उस डिसाइपल के मार्शल सोल के बारे
में बता देता है। और अगर उस डिसेबल का मार्शल सोल एवरेज से भी कम रहा तो फिर उसे वहां से में एडमिशन नहीं मिलेगा। तब ये सुन के नियो इस सिलेक्शन प्रोसेस को देखने के लिए अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, जिसके कुछ देर बाद अब ये सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहाँ पर अलग अलग डिसेबल अपने मार्शल सोल को चेक करते हैं और इनमें से लगभग सभी डिसेबल के मार्शल सोल का लेवल 2 स्टार या फिर 3 स्टार होता है। जिस पर अब अंकल वॉन कहते हैं कि बेटी जाओ अब तुम्हारी बारी है। तब वॉन भी सीधे इस स्टोन के पास आके इसे टच करती है, जिसकी वजह से इस स्टोन से एक बहुत ही तेज लाइट निकलती है और फिर कुछ ही देर में वॉन का मार्शल सोल अपेयर हो जाता है, जो कि एक एवरेज मार्शल सोल वुड स्पिरिट था। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखकर अंकल वॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को उसके मार्शल सोल के लिए कांग्रेचुलेशन कहते हैं। तब वॉन भी बहुत ही ज्यादा खुश होकर अब नियो के पास आ जाती है और फिर नियो से कहती है कि मैं तुम्हारे मार्शल सोल को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस पर तभी ये आदमी अनाउंसमेंट करता है कि अगला नंबर किंग नियो का है। तब नियो भी सीधे इस स्टोन के पास जाके इसे अपने पूरे मन से टच करता है और अब नियो जैसे इस स्टोन को टच करता है तो फिर यहाँ पे अभी तक की सबसे तेज एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से लोगों को देखने में भी मुश्किलें होने लगती है। और अब लोग मुंह खोल खोल के नियो के मार्शल सोल को देखने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बीतने के बाद फिर से सब कुछ शांत हो जाता है, जिसे देखकर अंकल वॉन कहते हैं कि ये कितने अफसोस की बात है कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका कोई भी मार्शल सोल नहीं है। तब लोग भी नियो को देखते हुए कहने लगते हैं कि ये तो एक यूजलेस है क्योंकि इसके पास एक मार्शल सोल भी नहीं है। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि कोई नियो को बहुत ही गौर से देख रहा था और अब डीन कहता है कि सॉरी बच्चे, हमारे रूल के हिसाब से किसी भी डिसेबल को इस सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए उसके पास कम से कम एक मार्शल एवरेज सोल भी होना चाहिए, क्योंकि बिना मार्शल सोल के तुम कभी भी एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बन सकते हो। और डीन की ये सारी बातें ये आदमी भी सुन रहा था, जो तब से नियो को बहुत ही गौर से देख रहा था। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नियो एक नदी किनारे बैठ के रोते हुए कह रहा था कि सॉरी ग्रैंडपा, अब मैं कभी भी आप लोगों के सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने के लिए एक पावरफुल मार्शल सोल चाहिए, लेकिन मेरे पास तो एक एवरेज मार्शल सोल भी नहीं है। तब वही आदमी यहाँ पे आते हुए कहता है कि बच्चे, मार्शल आर्ट और मार्शल सोल दोनों अलग अलग चीजें हैं। मार्शल सोल केवल तुम्हारे मार्शल आर्ट की स्किल को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है, इसीलिए अगर तुम्हारे पास मार्शल सोल नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम एक मार्शल आर्ट वॉरियर नहीं बन सकते। और क्या तुम जानते हो कि इस कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जिसे वाइल्ड प्लेस कहा जाता है, उसमें बहुत ही खूंखार और पावरफुल बीस्ट रहते हैं, और दूसरा हिस्सा ह्यूमन प्लेस को कहा जाता है। लेकिन इन दोनों प्लेसों से ऊपर एक और प्लेस है जिसे स्काई कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और वहाँ पे कई ऐसे कल्टीवेटर मौजूद हैं जिनके पास कोई भी मार्शल सोल नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब ये सब सुन के नियो कहता है कि लेकिन वहाँ से क्रिएटिव ने मुझसे कहा कि बिना मार्शल सोल के कोई भी एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बन सकता। जिस पर ये आदमी अपने वाइन को पीते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से उस डीन को पावरफुल पर्सन का मीनिंग नहीं पता। और इतना कह के ये आदमी अपने पावर का एक नमूना नियो को दिखा देता है। तब इस आदमी के पावर को फील करते हुए नियो कहता है कि मैंने आज तक कभी भी इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा को फील नहीं किया था, आखिर ये पर्सन है कौन। जिस पर ये आदमी कहता है कि नियो, तुम बिना मार्शल सोल के भी एक पावरफुल पर्सन बन सकते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक विदाउट मार्शल सोल का कल्टीवेटर हूँ। तब ये सुन के नियो कहता है कि आखिर आप हो कौन। जिस पर ये आदमी कहता है कि मैं स्काई कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम केन सुंग है। तब इस पर्सन के पावर को देखते हुए नियो कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, ग्रैंडपा और ग्रैनी ने भी आज तक मार्शल सोल को यूज नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस पर्सन की पावर तो ग्रैंडपा और ग्रैनी से भी कई गुना ज्यादा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।